जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा कब है, माघ पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक शुरू हो रही है। कन्फ्यूजन में लोगों को ये है कि 11 को है माघ पूर्णिमा या 12 को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा आपको कि माघ पूर्णिमा कब है। माघ पूर्णिमा पर और महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान कब नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा आपके पुण्य के लिए किन किन कामों के लिए सुबह से लेके शाम तक की समस्त विधियों के लिए क्या करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का महत्व क्यों है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को शुभ मुहूर्त में स्नान का समय क्या है, अगर आप महाकुंभ का स्नान करते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा कब है। तो माघ पूर्णिमा की तिथि यानी दिन बुधवार को पड़ रही है, यानी 12 को माघ पूर्णिमा पड़ रहा है। इस बार माघ मास में 2025 फरवरी में माघ पूर्णिमा 12 तारीख को दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, शुक्ल पक्ष हर महीने में दो बार, एक बार कृष्ण पक्ष और एक बार शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष पर अमावस्या तिथि पड़ती है और शुक्ल पक्ष पर पूर्णिमा तिथि पड़ती है और कृष्ण पक्ष पर अमावस्या तिथि पड़ती है। तो माघ मास में जो माघ पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा की तिथि यानी 15 दिनों की अवधि पूरा होने के बाद पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो ये पुण्य तिथि में भगवान विष्णु को माघ पूर्णिमा यानी कोई भी पूर्णिमा, लेकिन माघ पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। तो इसीलिए ये जो पूर्णिमा है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पर महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता तुलसी, गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए ये माघ मास उत्तम मास माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु को समर्पित दान पुण्य करना, उनका पूजन अर्चन करना, वंदना करना अत्यंत महत्वदायी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की तिथि 11 तारीख यानी दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। शाम को 6:55 से तिथि लग रही है पूर्णिमा की, और ये 12 तारीख को यानी दिन बुधवार को शाम में 7:22 पर समाप्त हो रही है। तो हमारी सनातन धर्म के अनुसार हम लोग व्रत और उपवास उद्या तिथि का उत्तम मानते हैं। इसीलिए 12 तारीख दिन बुधवार माघ मास 2024 पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। ये महाकुंभ स्नान का पुण्य तिथि है, जिस पर आपको अमृत स्नान, शाही स्नान करने का भी मौका मिल सकता है। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। अभी तक अगर आपने महाकुंभ में स्नान नहीं किया है या उसके जल से, तो आप करने के लिए तत्पर रहिए और इस पुण्य का लाभ उठाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि और महापूर्णिमा पर जो लोग अमृत स्नान, शाही स्नान करना चाहते हैं वो शुभ मुहूर्त में ही करें, और याद रखें कि देवी देवताओं का जो टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी समय करें, और इसके बाद करना नहीं अच्छा होता है। क्योंकि समस्त देवी देवता जब आते हैं तो नकारात्मक शक्तियां तो हर जगह होती हैं, पर जहाँ देवी देवताओं का वास होता है वहाँ जा भी नहीं सकती हैं। तो इसीलिए शुभ मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में स्नान करना कब है टाइम और कैसे करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय 5:19 से ये टाइम शुरू हो रहा है कि आप अमृत स्नान या शाही स्नान कर सकते हैं। वैसे अमृत स्नान शाम के समय का भी समय है, 5:55 से लेकर और 7 बजकर कुछ मिनट तक। तो दोस्तों, सुबह के स्नान में आप 5:22 से शुरू करें, और 6:10 के पहले अगर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का काफी लाभ मिलेगा। वैसे आप एक बार स्नान करने के बाद दिन में कभी भी कई बार स्नान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
तो इसीलिए माघ पूर्णिमा पर स्नान दान करना बेहद महत्वदायी है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि सुबह से सुबह नित्य निवृत्त होकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता तुलसी की करें। इसके बाद आप दोपहर के बाद माघ पूर्णिमा पर या किसी भी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का एक चौकी लगाएं, आसन बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को स्थापित करके केला, अशोक पत्ता, आम का पत्ता लेकर और बढ़िया चौक बनाकर भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा करें। मंडप को अच्छा सजाएं, केले का पंचामृत का भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा करें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु को समर्पित होने वाला पूर्णिमा, अगर जो व्यक्ति ये चाहता है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो इसी जन्म के बाद, भगवान को याद करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे अत्यंत लाभ होता है। और पूर्णिमा की लोग जो दोस्तों व्रत करते हैं, वो लोग शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य देकर खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में केला अनिवार्य होता है, पंचामृत, आटे का मन भोग जिसको आप प्रसाद कहते हैं वो भी अनिवार्य होता है। कमल गट्टे का फूल माला जो माता जी को मिले, लक्ष्मी जी को अर्पित करें, इससे अत्यंत लाभ होता है। तो दोस्तों इस दिन इत्यादि सारी चीज़ों में से कुछ न कुछ तो जरूर करें, गौ सेवा जरूर करें और पूर्णिमा पर जो लोग व्रत करना चाहते हैं व्रत का भी लाभ उठाएं, क्योंकि ये है कि जो लोग व्रत करते हैं वो एक दिन पहले यानी 11 को व्रत कर 11 को व्रत स्नान दान की पूर्णिमा जो होती है वो एक दिन बाद होती है और व्रत उपवास के एक दिन पहले होती है। तो दोस्तों उस तरह से अन्य पूर्णिमा जो होती है वो ऐसी होती है, लेकिन जब माघ पूर्णिमा पड़ता है और एक पूर्ण पूर्णिमा पड़ता है जिसकी समापन शरद पूर्णिमा है, तो उस पर दोनों चीज़ें एक दिन मनाई जाती हैं। तो आप देख लें आपके वहाँ जैसा हो वैसा करें, उसी नियम के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन वंदन अर्चन करके अत्यंत लाभ उठाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यही करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।